नमस्कार। रणभूमि में आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चलेंगे बेतिया। देखिए, बेतिया की जब हम चर्चा करेंगे तो बेतिया राज की भी चर्चा करेंगे। एक ऐसा राज जिसमें बेतिया काफ़ी फला फूला, कला संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ और कई मायनों में बेतिया के लिए ये एक अच्छा काल रहा। लेकिन समय बीता, बेतिया राज का प्रभाव कम हुआ और बेतिया राज जैसे तैसे करीब करीब खत्म होने के कगार पर है। संपत्ति जैसे तैसे लोग हड़प रहे हैं, केस मुकदमा तमाम चीज़ें हो रही है, ये एक अलग मसला है। तो बेतिया को लेकर जो कुछ समस्याएं हैं उस पर भी बात करते हैं रणभूमि पर जाने से पहले। तो एक बेतिया राज का प्रभाव कम हुआ, उसके चलते जो परेशानी आई वो अपनी जगह पर है, लेकिन बेतिया की कुछ और समस्या है। बेतिया के लोगों को कुछ दर्द है। हमारे संवाददाता सीनियर जर्नलिस्ट विकास सिंह कहते हैं कि 4 दफा रेणु देवी यहाँ से विधायक बनी, महिला थी, लेकिन महिला कॉलेज आज तक बेतिया में नहीं बन पाया। बड़ा सालता है लोगों को, बेतिया के लोगों को, कि महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद बेतिया में महिला कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। ये बड़ा दुख का कारण है। और क्या समस्याएं हैं? बेतिया की लाइफलाइन चंद्रावत नदी अब करीब करीब नाले में तब्दील हो गई है। इतना अतिक्रमण हुआ कि बेतिया की लाइफलाइन जो है वो अंतिम सांस ले रही है। लेदर फैक्ट्री बंद हो गई। अतिक्रमण, गंदगी, जल जमाव, ये सब तो लगा हुआ है बेतिया के साथ। तो विकास सिंह का कहना है कि जो नए प्रतिनिधि आएंगे, जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे 2020 में, लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान वो जरूर निकालें ताकि बेतिया का पुराना गौरव एक बार फिर लौट के वापस आ जाए। अब चलते हैं हम रणभूमि में कि रणभूमि में क्या हो रहा है बेतिया में। तो देखिए, 2020 के लिए वहां पर विषाद बिचनी शुरू हो गई है। जो 15 का चुनाव हुआ, पिछला चुनाव हुआ, उसमें रेणु देवी बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव हार गई और वहां पर कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी जीत गए। काफी छोटा अंतर था, करीब 2320 वोटों का अंतर था। तो 4 दफा लगातार वहां से चुने जाने के बाद 2015 में पासा पलट गया और मदन मोहन तिवारी विधानसभा के लिए चुन लिए गए। तो 2020 में अब क्या होगा? क्या फिर उसी तरह का मुकाबला होगा बेतिया में, मदन मोहन तिवारी वर्सेस रेणु देवी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो वहाँ राजनीतिक चर्चा है बेतिया में वो यह है कि नगर परिषद की जो सभापति हैं गरिमा सिकरिया, इस बार भाजपा का नया चेहरा बेतिया में हो सकती है। काफ़ी सक्रिय हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक में जो भाजपा में होती है बड़े बड़े नेताओं से संपर्क, उसमें गरिमा सिकरिया काफ़ी आगे चल रही हैं। काफ़ी पैठ बनाई है उन्होंने पटना में और दिल्ली में। बेतिया में सक्रिय रहती हैं, भाजपा के सारे कार्यक्रम में शामिल होती हैं और बढ़ चढ़कर तैयारी कर रही हैं कि 2020 का चुनाव में एक बार फिर कमल छाप उसके पास आएगा और कमल छाप की प्रतिनिधि के तौर पर बेतिया की रणभूमि में गरिमा सिकरिया अपना जलवा बिखेर सकती हैं और चुनकर दिल्ली, पटना जा सकती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि रेणु देवी की दावेदारी को अगर कड़ी चुनौती मिल रही है तो वो गरिमा सिकरिया से। भाजपा को इन्हीं 2 चेहरों में कोई एक चेहरा बेतिया के रणभूमि में उतारना होगा। और क्या होगा बेतिया में? कांग्रेस से ये करीब करीब तय है कि मदन मोहन तिवारी वहां से फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर, और बहुत ज़्यादा चुनौती उनकी उम्मीदवारी को लेकर नहीं है। एक पेच फंसता है, जो चर्चा होती है वहां बेतिया में, कि अगर गठबंधन एनडीए का कहीं खिसकता है, इधर उधर होता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या जनता दल यूनाइटेड का अपना प्रत्याशी वहां उतारेगा? क्या यह सीट बेतिया की जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाएगी? तो इन दोनों चर्चाओं को बल मिलता है अनिल झा के सक्रियता से। अनिल झा पहले भी वहां चुनाव लड़ चुके हैं 2010 में, और निर्दलीय लड़े और दूसरे स्थान पर लड़े। तो राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय अनिल झा,
और इस बार भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस बार भी काफ़ी सक्रिय हैं। उनको लगता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है बेतिया में, ऐसा कोई राजनीतिक माहौल बनता है कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाती है, तो अनिल झा की दावेदारी लगभग पक्की है जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन वो तब होगा जब ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी। लेकिन अभी पूरी संभावना ये है कि वहां पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही होगा। कांग्रेस का नाम जैसे मैंने आपको बताया कि मदन मोहन तिवारी वहां सबसे आगे हैं इधर से, और दूसरे खेमे से जो भाजपा खेमा है उसमें रेणु देवी और गरिमा सिकरिया, ये दोनों करीब करीब बराबरी पर चल रहे हैं। अंतिम समय में कौन इस रेस को जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दोनों उम्मीदवार अपना प्रयास काफी मजबूती से कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि 2020 के चुनाव में रणभूमि में भाजपा का कमल छाप उसके हाथ में ही रहे। इसके लिए दोनों प्रत्याशी लगी हुई हैं। तो बेतिया की रणभूमि में जैसा आपने देखा और सुना कि वहां पे मुकाबला आमने सामने का होगा। उम्मीदवारों की जितनी बाढ़ होती है दूसरे क्षेत्रों में, वैसी बाढ़ बेतिया में कम से कम नहीं है, और करीब करीब साफ है कि मुकाबला वहां आमने सामने का होगा। भाजपा को दो चेहरे में से किसी एक चेहरे को चुनना है और कांग्रेस की तो उम्मीदवारी लगभग पक्की है। तो रणभूमि में वहां मुकाबला इतना तय है कि काफी कड़ा होगा पिछली बार की तुलना में। जैसे पिछला बार 2320 वोट से ही कांग्रेस प्रत्याशी तिवारी जी वहां से जीते थे, तो इस बार भी जो वहां पे गुत्थम गुत्था और रस्साकसी चल रही है और जो राजनीतिक तैयारियां हैं दोनों खेमों से, ऐसा लगता है कि वहां इस बार भी मुकाबला काफी कांटे का होगा और कोई भी जो जीत के पटना आएगा विधानसभा, वो बहुत बड़े अंतर से नहीं आने वाला है, कोई छोटे अंतर से ही वहां कोई चुनाव जीतेगा। इसलिए कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन बेतिया से चुनाव जीत सकता है। तो बेतिया की रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।